बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अहम मसले पर है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में किन 14 औरतों को एक मर्द पर हराम किया है, यानी इनसे निकाह नहीं हो सकता, जिनमें से 9 रिश्ते खून के रिश्ते हैं जो कि मुस्तकिल हराम हैं, और बाकी रिश्ते कुछ शराइत की बुनियाद पर हराम हैं। तो आइए जानते हैं कि वो रिश्ते कौन कौन से हैं उलमाए कराम की ज़ुबानी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुर्रिमत अलैकुम, हराम कर दी गई हैं तुम्हारे लिए, उम्महातुकुम, तुम्हारी माएं। अब ये 12 कॉन्टिन्यूस रिश्ते आएंगे जिनके साथ कभी भी शादी मुमकिन नहीं है। एंड पे जाके एक पॉसिबिलिटी आएगी जो वक्ती तौर पर, टेम्पररी तौर पर हराम रिश्ता है, और कुछ अहादीस के अंदर भी आए हैं, कुछ अगली आयत का थोड़ा सा हिस्सा उसमें भी इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएगा। हराम हो गई तुम पर तुम्हारी माएं, व बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियां, व अखवातुकुम, और तुम्हारी बहनें, व अम्मातुकुम, और तुम्हारी फुप्पियां, यानी वालिद की जो बहनें हैं, सगी बहनें, व खालातुकुम, और तुम्हारी खालाएं यानी मां की बहनें, व बनातुल अखी, और भतीजियां, तुम्हारे भाई की बेटियां, व बनातुल उख्ती, और तुम्हारी बहन की बेटियां यानी भांजियां, व उम्महातुकुमुल्लाती अर्दअनकुम, और वो माएं भी जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है, यानी जो रज़ाअत का रिश्ता है। ये रॉ के ऊपर जबर है, एक रिजा है जो नाम भी रखा जाता है, यह है रज़ाअत, रॉ दाद अलिफ आइन ता, रज़ाअत अरबी में। रज़ाअत के जो रिश्ते हैं उसमें जो तुम्हारी माएं हैं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है, वो भी तुम्हारे लिए हराम हो गई। और उसी के साथ रिलेटेड है व अखवातुकुम मिनर रज़ाअ, और तुम्हारी वो बहनें भी जो रज़ाअत के रिश्ते से तुम्हारी बहनें बनती हैं। यानी जिस औरत का तुमने दूध पिया है उसके सारी बहनें, उसकी जो बेटियां हैं वो आपकी बहनें हैं, लेकिन ये बहनें सिर्फ उसी बच्चे की होंगी जिसने दूध पिया। ये नहीं है कि उसके जो अपने बहन भाई हैं वो भी उसके साथ महरम वाला मामला हो जाएगा, नहीं, उनका रिश्ता हो सकता है, सिर्फ उस एक बच्चे का रिश्ता नहीं हो सकता जिसने उस औरत का दूध पिया। इसको कहते हैं रज़ाअत वाला रिश्ता। और इस कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी और सही मुस्लिम में मुत्तफ़क़ुन अलैह दोनों में यह हदीस मौजूद है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रिश्ते नसब की वजह से, खूनी ताल्लुक की वजह से हुर्मत वाले हो जाते हैं, दूध पिलाने से भी वो सारे रिश्ते हुर्मत वाले हो जाते हैं। यानी जिस तरह नसब उस तरीके से हुर्मत बना देता है ना रिश्तों की, दूध भी बना देता है। लेकिन इसमें वो विरासत नहीं उनको जाएगी, ये विरासत के एतबार से तो वही सुलभी रिश्ता होगा, लेकिन हुर्मत के एतबार से दूध और खून के रिश्ते में कोई फर्क नहीं है। और सही मुस्लिम में एक और हदीस है कि 1 या 2 दफा दूध पिलाने से रज़ाअत का रिश्ता एस्टेब्लिश नहीं होता, बल्कि कम से कम 5 मरतबा दूध पिलाया जाए मुख्तलिफ औकात में, तो रज़ाअत का रिश्ता जो है वो एस्टेब्लिश होगा। वैसे हनफी तो कहते हैं 1 दफा भी पी लिया, गलती से भी पी लिया, हो गया। हमसे भी लोग मसले पूछ रहे होते हैं, बिल्कुल गलत है। सही मुस्लिम में वाज़ेह हदीस है कि कम से कम 5 दफा मुख्तलिफ औकात में, 1 दफा तो आसाती तौर पे भी हो सकता है, तो ये तो नहीं कि अब उसकी सजा औलाद को आगे मिले, 5 दफा मुख्तलिफ औकात में। अहले तशय्यो के यहां भी यही है कि 1-2 दफा से नहीं होगा, बल्कि नंबर ऑफ टाइम, और यानी इस तरीके से पिलाया जाए कि उसका पेट भर जाए। 5 मौके के ऊपर कम से कम सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और हदीस है सही बुखारी और सही मुस्लिम में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रज़ाअत का रिश्ता भूख की उम्र तक एस्टेब्लिश होगा, और वो 2 साल है, इस हदीस में आया। और वैसे अलग से सूरतुल बकरा में भी आया कि 2 साल है दूध छुड़ाने की मुद्दत। तो यहां तक हम पहुंचे थे कि जो माएं और बहनें हैं दूध के रिश्ते की वजह से, वो भी तुम्हारे लिए हराम है, उनसे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। व उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारी जो बीवियां हैं ना उनकी माएं, यानी जो सास है, उर्दू में उसे खुश दामन भी कहते हैं,
وہ بھی ہمیشہ کے لیے اب حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ یعنی اگر آپ کا رشتہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوا، نکاح رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو وہ جو لڑکی تھی اس کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ یعنی کل کو اگر بیوہ ہوتی ہے تو اس سے آپ شادی کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اس میں رخصتی شرط نہیں ہے اور صحبت اختیار کرنا شرط نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے قید بتا رہا ہوں کہ آگے ایک معاملے میں یہ قید اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ اگر رخصتی نہ ہوئی ہو تو وہ ایک اور کیس ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہارے پاس پرورش پا رہی ہیں۔ یعنی کسی شخص نے ایسی عورت سے شادی کی کہ اس کے پہلے خامن سے بھی کوئی بیٹیاں تھیں، اب جیسے ہی اس نے آپ کے ساتھ شادی کی تو ان بیٹیوں کے آپ آٹومیٹکلی باپ بن گئے۔ لیکن یہاں پر وہ قید لگا دی کہ اگر نکاح صرف ہوا تھا نا اور خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تھی، ایک دوسرے کو چھوا نہیں تھا، تو اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو اب وہ حرمت والا معاملہ نہیں ہوگا، وہ ساتھ ذکر ہے۔ فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، جن سے تم صحبت کر چکے ہو۔ فإن لم تکونوا دخلتم بہن، اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی، فلا جناح علیکم، پھر نکاح کرنے میں حرج نہیں ہے۔ یعنی کسی عورت کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور پھر وہ طلاق ہو گئی، تو اس کی جو بیٹیاں تھیں پہلے خامن سے، وہ آپ کے لیے حرام نہیں ہوئی۔ ونس آپ نے ایک دوسرے کو ٹچ کر لیا، اب وہ عورتیں بھی آپ کے لیے جو اس کی بیٹیاں تھیں وہ محرم ہو گئی۔ اب یہ لادہ بات ہے کہ وہ ہو تو جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس اس طرح کے کیسز آتے رہتے ہیں، عوام الناس کے بھی اور علماء کرام کے بھی، کہ وہ کیا کر رہے ہیں امت کے ساتھ۔ یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، میں اب وہ اس کو اس طرف نہیں جا کے بات کرنا چاہتا، اشارتاً کر رہا ہوں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹے جو تمہارے صلب سے پیدا ہوئے ہیں، تمہارے خونی رشتے سے، ان کی بیویاں بھی تم پر ہمیشہ کے لیے حرام، وہ ہمیشہ کے لیے، یعنی بہو بھی ہمیشہ کے لیے سسر کے لیے حرام ہو گئی۔ تو لہذا اب یہ جتنے حرمت والے رشتے ہیں نا، ان میں اب پردہ وہی ہوگا جو گھر کے اندر ایک بہن بھائی کا پردہ ہوتا ہے، چہرے کے نقاب والا معاملہ اس میں نہیں ہوگا، الا یہ کہ جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہو وہ الگ بات۔ یہ وہ 12 رشتے تھے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔